यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 to 5। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मतलब एक शॉप में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी पर 10% का वो डिस्काउंट लगाया हुआ है, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ है। वाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। मतलब एक पेयर ऑफ जीन्स यानी कि दो जीन्स का जो कास्ट मार्क प्राइस है वो 1450 रुपीज़ है। एंड टू शर्ट मार्क प्राइस एट 850 ईच। मतलब एक शर्ट का दाम जो है वो 850 रुपीज़ है, लेकिन टू शर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, दो शर्ट की बात। तो इसका मतलब ये हो गया, टू शर्ट का मतलब हो जाएगा 850 यानी कि 1700 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें करना क्या, ये पूछ रहा है कि वाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। तो कस्टमर टोटल कितना पे करेगा उसकी बात हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स यहाँ पर दिया हुआ है ना सॉल्यूशन में। रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स इक्वल टू कितना है, 10%। अगर हम जीन्स मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग जीन्स लेते हैं तो उसका भी 10% होगा, और शर्ट अगर लेते हैं तो उसका भी 10% डिस्काउंट के हिसाब से हमको पे करना होगा, ठीक है। तो पहला हम क्या है, जीन्स की बात कर लेते हैं। तो हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स का कितना हो जाएगा, जीन्स का कितना है, 10% है, 10% ऑफ जीन्स, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स। तो 10% को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10/100, और इंटू जीन्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 1450 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से दो ज़ीरो, एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 145 रुपीज़। ये 145 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स कितना हो जाएगा, यानी कि एस पी ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स कितना है, टोटल जो था वो 1450 रुपीज़ था, जिसमें से हमें 145 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, ये हो गया 3, सॉरी 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और ये 1, यानी कि 1350 रुपीज़ हमारा जो आया वो जीन्स का पेमेंट हो गया है ना, जीन्स को पे हमें करना होगा इतना। अब दूसरी बात आती है शर्ट की। शर्ट की हम बात करते हैं तो मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट, एक शर्ट की बात यहाँ पर 850 दिया हुआ था ना, तो दो शर्ट लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम टू शर्ट का मार्क प्राइस फाइंड करेंगे पहले। मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 850, मतलब ये हो गया आपका 1700, मल्टीप्लाई करेंगे 1700, ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है ना। तो इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्काउंट हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन टू शर्ट इक्वल टू 10% ऑफ इंटू 1750, यानी कि 1700, इसको हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू 1700। तो आप देख रहे हैं 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, आ गया 170 रुपीज़। 170 रुपीज़ क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, एस पी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट कितना हो जाएगा, टोटल जो था वो 1700 था, 170 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज़ीरो से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा,
6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और ये 1, यानी कि 1530 रुपीज़ शर्ट का पे करना होगा। तो पूछा हुआ है टोटल पेमेंट कितना कस्टमर पे करेगा। टोटल पेमेंट जो जीन्स हम लोगों ने लिया हुआ था वो 1305 रुपीज़ की थी, और शर्ट जो लिया 1530 रुपीज़ की। दोनों को ऐड करेंगे, 0 और 5 हो गया आपका 5033, 538 और ये 112, मतलब 2835 रुपीज़ हमको टोटल अमाउंट पे करना होगा। ठीक है ना, 10% के डिस्काउंट पर हमें टोटल अमाउंट जो है इतना पे करना होगा। क्लियर है। अभी हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से दिया हुआ है, अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हीज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। मतलब एक गाय वाला है, मिल्क मैन है, उसने दो भैंसें बेची हुई हैं और दोनों जो 20-20 हज़ार रुपये में बेची है ना, 20-20 हज़ार रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP ऑफ ईच बफेलोज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। ये हो गया। तो टोटल SP कितना हो जाएगा, दो बफेलोज ने सेल किया हुआ है, 2 इंटू 20,000, मतलब ये 40,000 रुपीज़ की दो बफेलो उसने सेल किया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक जो उसने 5% के गेन पर बेचा 20,000 की, और दूसरी 10% के लॉस पर बेचा हुआ है 20,000 की। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें CP नहीं पता है, तो CP हम फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बफेलोज। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यक्स हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉस की बात करते हैं, पहले लॉस वाले बफेलो की, सॉरी गेन वाले बफेलो की। तो गेन कितना है, 5% है। गेन कितना है, 5% ऑफ यक्स ही तो होगा। इसको हम लोग रुपये में परसेंट ख़त्म कर लेंगे तो हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि x/20 हमारा ये आ गया। इसको फाइंड कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। तो जब गेन होता है, गेन जब होता है तो हम क्या करते हैं, यानी कि CP और फिर प्लस प्रॉफिट या गेन, CP प्लस गेन इक्वल टू SP। इस पर हम फाइंड करते हैं। तो CP हमारा x है और गेन हमारा आया हुआ x/20 इक्वल टू ये 20,000 जो CP था, सॉरी SP था। इसको सॉल्व कर लेंगे, LCM हो जाएगा 20, ये 20x प्लस x इक्वल टू 20,000। ये हो जाएगा हमारा 21x इक्वल टू 20,000 इंटू 20, x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 lakhs अपॉन 21। तो x की वैल्यू 21 से 4 lakhs को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, प्राइमरी लेवल से ही आप कर सकते हैं। तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा वो 19,047.61 रुपीज़ हमारा ये CP आ गया, CP ऑफ वन बफेलो। ठीक, एक बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस आया वो इतना आया। फिर दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा कितने का, दूसरे का CP कितना रहा होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, वही चीज़, CP ऑफ अदर बफेलो इक्वल टू यक्स, ये भी कर सकते हैं या फिर वाई कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आप जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमारा इसमें लॉस था, ठीक है, उसका लॉस था कितना था, वो लॉस 10% था ऑफ यक्स का। तो इसको हम लोग 10/100 इंटू यक्स कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, आ गया x/10, ये लॉस आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको भी कर सकते हैं, CP माइनस लॉस, CP में से माइनस लॉस करेंगे तब SP हुआ। यहाँ पर जब लॉस होता है तो CP में से माइनस कर लेते हैं। CP हमारा कितना है, x है, लॉस कितना हुआ है, x/10 आया हुआ है इक्वल टू 20,000 को सेल की गई है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 LCM हो गया, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इक्वल टू 20,000, इतना होगा। ये हो गया आपका ऊपर 9x इक्वल टू 10, उधर जाएगा ट्रांसपोज होकर 20,000 इंटू 10 हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 lakhs अपॉन 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा
22,220.22 रुपीज़। ये हो गया SCP ऑफ अदर बफेलो। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल ये पूछ रहा है इसमें कि ओवरऑल फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। गेन और लॉस, उसका गेन हुआ या लॉस हुआ ओवरऑल मिलाकर। तो पहले जो बफेलो उसने CP यानी कॉस्ट प्राइस उसका था ये था, दूसरे का इतना था, तो दोनों को हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम दिखा सकते हैं टोटल CP इक्वल टू 19,447.61 और प्लस 22,222.22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 41,269.83 रुपीज़ आएगा। ये हमारा क्या आया, ये टोटल CP आया। तो आप देख रहे हैं CP इतना आया हुआ है और टोटल SP जो था वो कितना था, टोटल SP जो हमारा था, टोटल SP जो था वो 40,000 था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो गेन हो रहा SP सॉरी यहाँ पर CP हमारा ये आया हुआ है 41,000 और SP ये आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 41,269.83 में से 40,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1,269.83 का हमारा जो होगा वो लॉस होगा। ठीक है, ये हमारा लॉस होगा। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। मतलब उसने एक पेयर ऑफ स्केट उसने ख़रीदा एट अ सेल वेयर डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट उसमें दिया हुआ था। इफ़ द अमाउंट ही पेज, उसने जो अमाउंट पे किया वो 1,600 यानी कि SP उसने पे किया 1,600 रुपीज़ और डिस्काउंट जो था वो कितना था, डिस्काउंट था वो 20%। तो फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है जो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर लेट द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू यक्स कर लेते हैं, है ना। तो इसी पर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट जो दिया हुआ है 20% दिया हुआ है ऑफ मार्क प्राइस का। तो हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स, 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 मतलब x/5 आ गया हमारा ये डिस्काउंट। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये करना है कि मार्क प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस में से जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस जो था वो उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा x था और डिस्काउंट x/5 का हुआ है, इक्वल टू उसने जो पे किया वो 1,600। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 LCM हो गया, 5x माइनस x इक्वल टू 1,600। 5x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 4x/5 इक्वल टू 1,600। 5 को अब ट्रांसपोज कर देते हैं, 4x इक्वल टू 1,600 इंटू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1,600 इंटू 5/4 होगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 16 20। x की वैल्यू जो हो गई वो 4 5 20 यानी कि 2,000 रुपीज़। तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस ऑफ a pair of skates equal to 2,000। मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल टू 2,000 रुपीज़ इसका मार्क प्राइस होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। और आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स पर डिपेंड है, जो कि हमारे टॉपिक से ये रिड्यूस किया गया है। ठीक है, ये दोनों, ये जो टॉपिक हमारा है सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स या फिर GST, कुछ नई बुक में GST की बात होगी, तो वो सभी हमारा
इस सेशन के लिए रिड्यूस किया गया। आई होप कि इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा।